बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 के पार्ट 2, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हमने क्या करना है इसमें, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने चेक करना है कि क्या ये जो हमें फैक्टर दिए हुए हैं, यानी कि इसके दो पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट हमें दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स है हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में। एक हमारे पास 3, 5, 4 और 7, और सेकंड वाला है हमारे पास 7, -5, -4 और 3। हमने चेक करना है कि क्या ये हमारे पास क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है हमारे पास कि हम क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि कोई भी हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने ये चेक करना है कि क्या उसके ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके, जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल कह लेता हूँ, एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है और बी है, मैंने चेक करना है कि ये हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, हमने पहले पढ़ा था कि इधर हमारे पास 1, 1 आ जाए और इधर 0, 0 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो क्या होगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इसका पार्ट 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है और पार्ट 1 है। तो हमारे पास क्वेश्चन हमें दिए हुए 3, 5, 4 और 7, फर्स्ट मैट्रिक्स ये दिए हुए, एंड सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिए हुए, 7, -5, -4 और 3। हमने इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या इसका जो हमारे पास आंसर है वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये क्या होगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए दोनों। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का हमने रूल पहले भी सीखा था कि 3 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर 5 को क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह नीचे भी 4 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 7 को जो है वो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद दरमियान में हम स्पेस छोड़ेंगे और सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जो है वो -5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने लिख लिया 3 × -5। उसके बाद 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने लिख लिया 5 × 3। इसी तरह नीचे 4 को जो है वो -5 से मल्टीप्लाई करना था, ये लिख लिया 4 × -5। फिर आगे दरमियान में प्लस का साइन उसी तरह, और आगे क्या है हमारे पास, 7 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, इनको जो आपस में मल्टीप्लाई 3 × 7 करेंगे 21 आ जाएगा, और 5 × -4 करेंगे तो ये हमारे पास -20 आ जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई 7 करेंगे 28 आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -28। इसी तरह 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 हो जाएगा। 3 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +15। उसके बाद हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -20 आ जाएगा, और 7 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हमारे पास +21। अब इनको ऐड करते हैं तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास ये इसमें से माइनस होगा, बाकी हमारे पास 1 बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इक्वल किसके होता है हमारे पास, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई के इक्वल आ गया, तो हमें पता चल गया कि ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यही हमने इसमें चेक करना था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के आगे हमारे पास पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं कि फिर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हैं और हमने ये चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो उसी तरह हमने इन दोनों को लिख लिया कि 1, 2, 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 2, 2 और -1। तो इनको आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह हम मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करेंगे। तो कॉलम को क्या है, रो को जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 को मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, तो ये हमने लिख लिया 1 × -3, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो ये लिख दिया। इसी तरह नीचे 2 को जो है वो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख दिया 2 × -3, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। 2 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3।
इसी तरह सेकंड वाले अभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने, दरमियान में स्पेस छोड़ देंगे। 1 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। आगे फिर 2 को जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिख लिए 2 मल्टीप्लाई -1। फिर आगे हमारे पास 2 को जो है वो ये वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। ये वाला 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस का साइन था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये लिख दिया। उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई -3 तो -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, और ये प्लस का था तो इसलिए हमने प्लस लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, तो ये हमने -3 लिख दिया। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस के 3 हैं, प्लस के 4 हैं, तो बाकी क्या रह जाएंगे 1, हमने 1 लिख लिया। 2 - 2 0 0 लिख लिया। -6 प्लस 6 ये 0 हो जाएंगे तो हमने 0 लिख लिया। और आगे ये हमारे पास 4 - 3 करेंगे तो 1 बच जाएगा, हमने 1 लिख लिया। तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे ये भी क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरह हमने ये चेक करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पार्ट हैं हमारे पास। फर्स्ट को पार्ट हमारे पास क्या है, हमें A, B और D 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें क्या है फाइंड करना है। पार्ट 1 में हमारे पास क्या फाइंड करना है, A, B को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इन्वर्स लेना है। और सेकंड वाली साइड पे क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में B का अलग इन्वर्स निकालना है, A का अलग इन्वर्स निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है लेफ्ट हैंड साइड पे कि A, B का इन्वर्स फाइंड करना है, जिसके लिए सबसे पहले तो हम A, B को मल्टीप्लाई करेंगे, A, B की वैल्यू आएगी, फिर उसका हम क्या है कि इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने A और B लिख लिया। A और B ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास क्या है, B है। A, B को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा तो वो हमारे पास A, B आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या है, A, B को मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -4, ये हमने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई -4, दरमियान में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई 1, ये हमने लिख लिया 0 मल्टीप्लाई 1। नीचे सेम इसी तरह -1 मल्टीप्लाई -4, ये हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाई -4, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 1, तो हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में स्पेस। अब सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो सेम उसी तरह 4 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, तो हमने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में प्लस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई -1। उसके बाद आगे हमारे पास -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, तो हमने लिख लिया -1 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -1, तो हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई -1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो -16 आ जाएगा, प्लस 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो वो 0 होती है, तो 0 मल्टीप्लाई 1 0, तो हमने इधर 0 लिख लिया। 4 मल्टीप्लाई -2 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -8, प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -4 तो ये हमारे पास +4 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 ये हमारे पास 2 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये +2 हो जाएगा। प्लस और 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हमने लिख लिया। तो अब इनको प्लस करते हैं तो -16 + 0 -16 ही रहता है, तो ये हमने लिख लिया। 2 + 4 कितने होते हैं हमारे पास, 6, तो हमने इधर 6 लिख लिया। -8 + 0 तो ये हमारे पास -8 ही होता है, तो हमने -8 लिख लिया। उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, 2 - 2 करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हमने ये 0 लिख लिया। तो ये हमने क्या निकाला, AB मल्टीप्लाई बाय AB निकाला है। अब हमने निकालना है इसका इन्वर्स, और इसका इन्वर्स निकालने का तरीकाकार क्या होगा हमारे पास, एडजेंट ऑफ AB डिवाइड बाय AB का डिटर्मिनेंट। ये हमें पता है कि इन्वर्स निकालने का तरीकाकार है। तो अब हमें 2 टारगेट है हमारे। फर्स्ट क्या है हमारे पास, एडजेंट निकाल लें, उसके बाद क्या है कि AB का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो सबसे पहले एडजेंट निकाल लेते हैं। एडजेंट में क्या होता है हमारे पास कि जो वैल्यू इन दोनों की जगह चेंज कर दी जाती है, पोजीशन चेंज कर दी जाती है, और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें दिया हुआ था ए बी। अब इन दोनों के हम क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे और इन दोनों के क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये 16 इस पॉइंट पे चले जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा। हमने लिख दिया 0 और इधर लिख दिया -16 और इन दोनों के क्या कर देंगे, साइन चेंज। तो ये -8 था, हमने इधर क्या कर दिया, +8 लिख दिया और ये +6 था, इधर हमने क्या कर दिया, -6 लिख दिया। तो ये हमने ले लिया क्या, ए बी का एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का ये हमने साइन लगाया और ये हमने मैट्रिक्स लिख लिया -16, ये हमने -16 इधर क्या लिख लिया -8 और ये 6 और ये 0। अब इसका लेना है हमने डिटर्मिनेंट। तो हमें पता है डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना होता है, इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और जो ये हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है इसको इस वाली से मल्टीप्लाई करना होता है और दरमियान में माइनस का साइन लगाना होता है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 0 कर लेंगे, ये हमने लिख लिया -16 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा। इधर लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई -8, तो ये हमने लिख लिया। अब -16 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा और माइनस, और ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय -8 करेंगे। अब 6 मल्टीप्लाई -8 करेंगे तो हमारे पास -48 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसलिए हमने प्लस लगा दिया 48। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। अब हमने फाइंड क्या करना था, ये हमारे पास फार्मूला था एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। किसी भी चीज़ का इन्वर्स निकालने का तरीका फार्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। तो अब नेक्स्ट हमने क्या है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला था ए बी का इन्वर्स हमने फाइंड करना था, जो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू, ये हमने लिख लिया उसका जो हमने एडजॉइंट निकालना था 0 8 -6 और -16 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 48, जो इसका हमने क्या निकाला था, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। अब ये 48 जो है वो सब पे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय 48, इधर क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 48, इधर -6 डिवाइड बाय 48 और इधर -16 डिवाइड बाय 48। जो कैंसिल आउट होते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 0, जब भी 0 पे कोई भी टर्म डिवाइड हो तो वो 0 ही होता है, तो ये 0 लिख दिया। इस पर 8 का टेबल ले जाएंगे, तो 8 का टेबल लेके जाएंगे तो 8 1 टाइम और 8 6 टाइम, तो ये 1/6 आ जाएगा। इस पर दोबारा हम टेबल ले जाएंगे 6 का, तो ये हमारे पास 6 1 टाइम और 6 हमारे पास 8 टाइम, तो इधर हमने लिख लिया -1/8। इसी तरह इधर हमारे पास 16 का टेबल चले जाएगा, 16 1 टाइम और 16 3 टाइम, तो इधर लिख लिया हमने -1/3, ये हमने लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स क्या आ गया, दोबारा देख लें, 0 1/6 -1/8 और -1/3। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने प्रूव क्या करना है कि राइट हैंड साइड में हमें ये दिया हुआ है कि ए का अलग, हमने बी का इन्वर्स अलग निकालना है, ए का इन्वर्स अलग निकालना है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले दोनों को हमें, यानी कि इसके लिए क्या है, अलग अलग इन्वर्स फाइंड करना होगा। तो इन्वर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैंने लिख ली बी का मैट्रिक्स। बी था हमारे पास -4 -2 1 और -1। अब इसका इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि किसी भी चीज़ का इन्वर्स निकालना होता है तो वो एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट होता है। तो बी का निकालना है, तो इसलिए हमने लिख लिया एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ बी में क्या होगा, ये वाली दोनों की क्या हो जाएंगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी और इन दोनों के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज। तो ये हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, तो 4 जो है वो -4 जो है 1 की पोजीशन में आ गया और -1 जो है वो -4 की जगह पे चले गया। तो इधर हमने लिख लिया -1 और इधर लिख लिया -4। अब उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन दोनों के हमने क्या कर देने, साइन चेंज। तो ये हमारे पास +2 हो गया और ये हमारे पास -1 हो गया। तो ये हमने निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि इन दोनों को क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और जो ये दो हैं, बाकी दो हमारे पास ये वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -4 मल्टीप्लाई -1, ये हमने लिख दिया -4 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में माइनस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दरमियान में माइनस का साइन। अब -4 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस,
तो इसलिए हमने लगा दी प्लस और ये 4 हो जाएगा। माइनस उसी तरह, और ये 1 मल्टीप्लाई -2 ये लिख लिया। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो इसलिए प्लस 4 + 2 हो गया इज टू 6। तो ये हमने निकाल लिया क्या, बी का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्योंकि इन्वर्स निकालना था, इन्वर्स का हमने फार्मूला लिखा था बी का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजेंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो ये हमने उसका लिख लिया एडजेंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। अब ये 6 जो है वो सब पे डिवाइड हो जाएगा, तो 6 को डिवाइड कर लिया, 6 को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 6 को डिवाइड किया -1/6, 2/6, -1/6 और -4/6। तो जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, ये तो सेम ही रहेगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, -1/6 ही रहेगा। इस पे टेबल चले जाएगा 1 टाइम और ये क्या हमारे पास 3 टाइम, तो इधर 1/3 आ जाएगा, ये भी सेम उसी तरह ही आ जाएगा, और उस पर फिर टेबल चले जाएगा 2 और 3, तो ये -2/3। तो ये हमने निकाल लिया बी का इन्वर्स। अब हमने निकालना है ए का इन्वर्स, और फिर इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये ए लिखी हुई है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 4, 0, -1 और 2। अब ए का इन्वर्स निकालना है, वही फार्मूला है हमारे पास। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजेंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। तो ए का इन्वर्स निकालना है तो एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम निकाल लेते हैं एडजेंट ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ ए में हमें क्या करना है, इन दोनों की क्या कर देनी है, पोजीशन चेंज, और इन दोनों के क्या कर देनी है, साइन चेंज। तो 4 जो है वो 2 की जगह पे चले जाएगा, और 2 जो है वो 4 की जगह पे आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया 2 और इधर लिख दिया 4, और इन दोनों के कर देने हैं साइन चेंज। तो ये हमने साइन चेंज कर दिए, 1 जो है वो इधर माइनस था, हमने प्लस कर दिया, और 0 जो है वो 0 ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास निकालने का क्या तरीकाकार है, ये हमने वो पहले मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है, 4, 0, -1 और 2। ये हमने लिख लिया 4, 0, -1 और 2। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और फिर हमने क्या करना है, दरमियान में माइनस का साइन, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2, ये हमने लिख लिया 4 × 2, दरमियान में माइनस का साइन, -1 × 0, तो ये हमने -1 × 0 कर दिया। अब -4 × 2 करें तो 8 आता है, और 0 से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 8। अब 8 आ गया, हमने अब इन्वर्स निकालना था, तो इन्वर्स किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय एडजेंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजेंट हमने क्या निकाला है, ये निकाला है हमने। एडजेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, 2, 0, 1 और 4। ये हमने लिख लिया 2, 0, 1 और 4 डिवाइड बाय 8। 8 सब पे डिवाइड हो जाएगा, ये 2/8 हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, ये 1 का टेबल 2 का टेबल लेके जाएंगे, 2 1 टाइम और 2 4 टाइम। इधर भी हमारे पास 4 का टाइम 1 और ये 2 टाइम। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये 1/4 आ गया। ये 0 जब भी किसी पे डिवाइड हो तो 0 हो जाता है, ये 0 हो गया। ये सेम एज इट उसी तरह हमारे पास ये 1/8 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये हमने लिख लिया ए का इन्वर्स। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने जो हमें एक स्टेटमेंट दी गई थी कि बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इन्वर्स, तो दोनों हमने फाइंड कर लिए, ए का इन्वर्स भी निकाल लिया और बी का इन्वर्स भी निकाल लिए। अब इन्हें हमने क्या क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने लिख लिया, ये आ गया हमारे पास बी का इन्वर्स, और ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं क्या, ये ए का इन्वर्स। तो दोनों की मैंने वैल्यू लिख ली है, ठीक है। अब इनको करना है हमने मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। सेकंड वाला ये हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ये लिख लिया। -1/6 ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 1/4 से, तो ये हमने लिख दिया -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दरमियान में प्लस का साइन। अब ये वाला किससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो ये -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8 ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, सेकंड वाले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सेम उसी तरह हमारे पास दरमियान में हम स्पेस छोड़ देंगे, और -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस का साइन, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख दिया। इसी तरह नीचे वाला -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, तो -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस
-2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो मल्टीप्लाई होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला देखिए 1 ऊपर वाला नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो ये हमारे पास 1 ही आता है, तो माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, माइनस लिख लिया। और नीचे वाला हमारे पास क्या है, 6 और 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास 24, तो हमने लिख लिया -1/24। इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो ये हमारे पास 24, तो हमने लिख लिया +1/24। 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है, तो इसलिए हमने इधर क्या लिख लिया 0। इधर हम क्या है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, और नीचे 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये 6 आता है, तो हमने ये 6 लिख लिया, 1/6 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास सेम उसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 आता है, माइनस है तो -7 आ जाएगा, और नीचे क्या है 6 को इससे मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है, तो -1/24 आ जाएगा। इधर माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई 8 करें तो ये 24, -2/24 आ जाएगा। ये 0 से जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई हो तो वो 0 होती है, तो इसलिए हमने इधर भी क्या कर दिया 0 लिख दिया। और इधर क्या है हमारे पास -2 है। अब ये देखें इधर 2 से कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा 2, इधर क्या रह गया -1/3। अब इनका क्या है हम एलसीएम लेंगे, ये तो आपस में माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो रहा है, 0 लिख दिया, इधर 1/6 रह गया। इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास -1/8 रह जाएगा, और ये हमारे पास -1/3 रह गया। तो ये हमने निकाल लिया क्या, बी का इन्वर्स और मल्टीप्लाई बाय ए का इन्वर्स। अब हमने जो लेफ्ट हैंड साइड की थी वो हमारे पास क्या थी, ये थी। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का इन्वर्स निकाला तो वो क्या आया हमारे पास 0, 1/6, -1/8, और ये हमारे पास क्या है -1/3। तो इधर हम देखें कि बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स ये भी सेम यही है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था। अब इसका पार्ट बी है, वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमने क्या करना है, बी पार्ट में हमने करना है कि ए, जिस तरह हमने पीछे ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए क्या किया था कि उनको पहले मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके बाद हमने उसका क्या किया था, एडजॉइंट फाइंड किया था, डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, फिर एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट किया था, तो उसका इन्वर्स आया था। सेम उसी तरह इधर डी है और ए है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, डी को ए से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर उसका हमने इन्वर्स निकालना है, और इधर ए का अलग इन्वर्स निकालना है और डी का अलग इन्वर्स निकालना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, डी ए का इन्वर्स। तो पहले डी ए मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि उसकी वैल्यू आ जाए, और उसके बाद हम क्या है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन्वर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमने लिख लिया, ये हमारे पास क्या है डी है, और ये हमारे पास क्या है ए है। इनको करना है हमने आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4, दरमियान में प्लस का साइन। 1 को जो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख लिया 1 मल्टीप्लाई बाय -1। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो इधर लिख लिया -2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हमने लिख दी 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब सेकंड हैंड इसके स्पेस छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, इधर लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस का साइन। 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद हम नीचे अगर बात करें तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, तो इधर हमने लिख लिया -2 मल्टीप्लाई बाय 0, और इधर हमारे पास क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इधर हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, इधर हमने लिख लिया 12, और 1 मल्टीप्लाई -1, तो -1 आ जाएगा, ये हमने लिख लिया -1। उसके बाद हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो -8 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई -1 करें तो -2 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0 करें तो 0 आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 0 करें तो 0 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो ये हमने लिख लिया।
अब अगर ये प्लस या माइनस हो रहे हैं तो इनको प्लस माइनस कर देंगे, वरना हम इसी तरह जो है इसको लिख लेंगे। तो 12 माइनस 1 करें तो 11 आ जाएगा, 11 लिख लिया। इधर 2 आ जाएगा, इधर हमारे पास ये 10 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया DA का मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने अब इसका निकालना है इन्वर्स। तो इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एडजेंट ऑफ DA डिवाइड बाय DA का डिटर्मिनेंट। तो पहले निकाल लेते हैं एडजेंट ऑफ DA। तो एडजेंट ऑफ D में हमने क्या करना था, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी थी और इन दोनों के क्या कर देने साइन चेंज। तो ये 11 जो है वो 4 की जगह पे लिख दिया और 4 की और जो 4 है वो 11 की जगह पे लिख दिए। तो इधर हमने 4 कर दिया, इधर 11 कर दिया और इन दोनों के क्या कर देंगे साइन चेंज। तो ये 2 जो है वो प्लस का हो जाएगा और ये 10 जो है वो माइनस का, 2 जो है वो माइनस का हो जाएगा और 10 जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया -2 कर दिया और इधर +10 कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो DA का डिटर्मिनेंट जो किसके इक्वल होता है वो हमने फाइंड करना है। तो हमने पहले वही लिख लिया 11 2 -10 और 4। अब इसको हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और दरमियान में माइनस का साइन, तो 11 × 4 -10 × 2। तो 11 × 4 करें तो 44 आता है और ये -10 × 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -20। लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए हमने लिख दिया +20। 44 + 20 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 64। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका डिटर्मिनेंट। अब हमने निकालना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, एडजेंट DA डिवाइड बाय DA का डिटर्मिनेंट। तो ये हमने लिख लिया एडजेंट और नीचे डिवाइड बाय उसका डिटर्मिनेंट। तो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे। 4 / 64 लिख दिया, -2 / 64 लिख दिया, 10 / 64 लिख दिया और 11 / 64 लिख दिया। तो ये नेक्स्ट हम जो शॉर्ट का होता है जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। ये हमारे पास 4 / 64 था, ये कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/16 आ गया। नीचे 2 का टेबल लेके जाएं तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 32। तो ये लिख दिया। इसके बाद हमारे पास ये 2 का टेबल चल जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 32 और ये एज उसी तरह हमारे पास सेम आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। ये हमारे पास से DA का इन्वर्स जो है वो क्या आ गया 1/16 -1/32 5/32 और 11/64। तो ये हमारे पास क्या आ गया DA का इन्वर्स। तो इधर हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड ख़त्म हो गई। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, A का इन्वर्स और D का इन्वर्स को हमने क्या आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले A का इन्वर्स निकाल लेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे D का इन्वर्स निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास A दिया हुआ है, A हमारे पास किसके इक्वल है 4 0 -1 और 2। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने A का पहले निकाल लेते हैं, इन्वर्स फाइंड करना है और जो इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल होता है एडजेंट ऑफ A डिवाइड बाय A का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास सबसे पहले एडजेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। एडजेंट में क्या आ जाएगा, ये 4 जो होगा 2 की जगह पे चले जाएगा और 2 जो है वो 4 की जगह पे आ जाएगा। तो इधर हमने 2 लिख दिया और इधर क्या कर दिया 4 कर दिया और इन दोनों के क्या कर देंगे साइन चेंज। तो ये हमने साइन चेंज कर दिए। तो साइन चेंज किए तो ये -1 जो है वो प्लस हो गया, 0 है इसी तरह आ जाएगा। तो ये हम उसके बाद हमने निकालना है उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हमने दोबारा लिख लिया 4 0 -1 और 2 और ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिए। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय करना है इसके साथ और माइनस दरमियान में आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई बाय इसके साथ। तो 4 × 2 दरमियान में माइनस का साइन, -1 × 0। तो 4 × 2 करें तो 8 होता है और 0 जब भी किसी टर्म से मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। तो A का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब 8 को जो है वो डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है, एडजेंट पे डिवाइड करना है। तो A का इन्वर्स जो है वो ये हमने लिख लिया क्या एडजेंट ऑफ A
एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाई ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। तो एडजेंट ऑफ ए हमारे पास क्या था 2, 0, 1 और 4 डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास 8, तो 8 कर दिया। तो 8 सब पे डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, इधर 0 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 8 और इधर 4 डिवाइड बाई 8। जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, ये 1 का टेबल लेके जाए 2 का टेबल लेके जाएँ तो ये 2 1 और 2 4, इधर 4 का टेबल लेके जाएँ 1 और 2, तो इधर 1/4 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये 1/8 और ये 1/2। इसके बाद हमारे पास क्या है ए का इन्वर्स क्या आ गया हमारे पास 1/4, 0, 1/8 और 1/2। अब हमने निकालना है डी का इन्वर्स। डी का इन्वर्स भी सेम इसी तरह एडजेंट ऑफ डी डिवाइड बाई डी, डी का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास डी है, डी का डिटर्मिनेंट। तो अब हमने ये निकालना है, तो सबसे पहले डी क्या दिया हुआ हमें 3, 1, -2 और 2। अब हमने क्या करना है, इसका एडजेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, 3 जो है वो 2 की पोजीशन पे आ जाएगा और 2 जो है वो 3 की पोजीशन पे चले जाएगा। तो इधर हमने 2 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया और इन दोनों के क्या कर देंगे साइन चेंज, तो ये हमने प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया। डी का डिटर्मिनेंट ये हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा के ये लिख दिया डी 3, 1, -2 और 2। अब ये वाला जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 दरमियान में माइनस का साइन, फिर हमने लिख दिया -2 × 1, तो 3 × 2 करें तो 6 आता है, माइनस माइनस प्लस ये 2 आ जाएगा, तो 6 + 2 कितने होते हैं 8, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 8। डी का इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास एडजेंट ऑफ डी डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट। तो एडजेंट ऑफ डी हमारे पास क्या आ गया, ये हमने जो निकाला है वो लिख दिया, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 है वो लिख दिया। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 8, इधर -1 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, इधर 2 डिवाइड बाई 8 और इधर 3 डिवाइड बाई 8। जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, बाकी उसी तरह ही आ जाएंगे 1/4, 1/4, इधर क्या हो जाएगा -1/8 और इधर 3/8। अब इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, इधर तक हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। अब ये हमने दोनों वैल्यू निकाली, ए का इन्वर्स हमारे पास ये आया था और डी का इन्वर्स जो है वो हमारे पास ये आया था। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों को क्या करना है हमने मल्टीप्लाई, यानी कि हमने फाइंड क्या करना था ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय डी का इन्वर्स। तो ये मैंने लिख लिया ए का इन्वर्स और ये हमने लिख लिया डी का इन्वर्स। अब इनको करना है हमने आपस में मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/4 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ हो जाएगा 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये हमने लिख लिया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। फिर आगे ये हमारे पास 0 है, 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, तो दरमियान में प्लस का साइन, इधर लिख लिया 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4। उसके बाद हमारे पास 1/8 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये हमने लिख लिया 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दरमियान में हम स्पेस छोड़ देंगे। अब सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1/8। उसके बाद 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई माइनस, ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 3/8। तो ये हमारे पास 3/8 हो जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये 1/8 मल्टीप्लाई -1/8, तो ये 1/8 मल्टीप्लाई -1/8, दरमियान में प्लस का साइन आएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो ये हमने 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/8 हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। अब इनको क्या करना है, इनको हमने करना है, अगर वापस में जो मल्टीप्लाई और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 ही होता है, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है। तो ये हमने लिख लिया, 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई तो वो 0 होती है, तो इसलिए हमने इधर क्या कर दिया 0 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है और नीचे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 34 होता है, तो ये हमने 32 होता है, सॉरी 8 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करें 32 होता है और ये हमने लिख लिया 32। उसके बाद आगे हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा,
इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 होता है, और नीचे क्या हो जाएगा 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 32 होता है, और ये हमने माइनस है क्योंकि 7 तो इसलिए हमने -7 लगा दिया। इसी तरह ये 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई -3/8 करेंगे तो ये हमारे पास 0 ही होगा। तो ये नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई -1/8, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है। तो ये हमने 64 लिख दिया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, तो ये हमने 16 लिख दिया। अब इनका एलसीएम ले, जो सिंगल वैल्यू है वो तो इस तरह 16 भी उसी तरह आ जाएगा, 1/16 इसी तरह आ जाएगा। नीचे इनका एलसीएम लेंगे तो 32 ही आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा, 5/32 आ जाएगा, और ये भी उसी तरह -1/32 आ जाएगा, और नीचे इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11/64 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब हम चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल आई है या नहीं आई। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड डी ए का जो इन्वर्स है वो हमारे पापास क्या आया था -1/16 -1/32 और 5/32 और 11/64। तो इधर हम देखें राइट हैंड साइड तो वो भी सेम यही आई है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव करना था। तो इधर हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।